वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट हमने एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने बहुत सारे लेक्चर रेगुलर अपडेट बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, रेगुलर क्लास अपलोड कर रहे हैं। नीट JEE MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो MCQ है ना, वो डिटेल में सॉल्व करवा रहा हूँ। टॉपिक वाइज MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो बच्चे अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है ना, तो आप उनको शेयर करो और मैक्सिमम बच्चे हैं ना ये कोर्स का बेनिफिट ले सके। MCQ डिटेल में सॉल्व किए हुए नीट JEE आप आसानी से कवर करोगे। सारे टॉपिक इसी तरह कवर कर रहे हैं हम। सबसे पहले टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसी से रिलेटेड 10 से 15 MCQ वो टॉपिक के सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह पढ़ाई करोगे ना, तो आई गारंटीड कि आपके मार्क्स 100% होंगे और केमिस्ट्री और नीट जी में आप बढ़िया से बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। तो ज़रूरी है रेगुलर वीडियो देखो, नोट्स लिखो, MCQ सॉल्व करो। आपके पास जो रेफरेंस बुक है, अगर वो बाद में MCQ सॉल्व करोगे ना, तो वो आ ही जाएगा आपको। तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। रेगुलर हम नहीं बोल रही है कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि अपने क्लास में मैक्सिमम हो सके ना उतना नॉलेज दूँ आपको, और जितना हो सके उतना डिटेल में NCERT कवर हो जाएगा, आपकी रेफरेंस कवर हो जाएगी, अलग अलग जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना उनके मॉड्यूल कवर हो जाएंगे और आराम से घर पर बैठ कर है ना पढ़ाई कर सकोगे आप। यही है इसके पीछे एक ही मोटो है, बस स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स और सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री टफ लग रहा है बच्चों को नीट और JEE में, उनके लिए वो आसान हो जाए, टॉपिक उनके लिए आसान हो जाए और मैक्सिमम MCQ घर बैठ कर है ना आराम से सॉल्व कर सके वो। चलो आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। चैप्टर कौन सा है? 8 रेडॉक्स रिएक्शन। अब आज इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। अब रेडॉक्स क्या है? सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। अब चैप्टर का स्टार्टिंग जो है ना वही समझा रहा हूं मैं। ऐसा रिएक्शन जहां पर दो चीजें होती हो, एक तो रेड एंड एक ऑक्स। तो ऑक्स मतलब क्या? ऑक्सीडेशन की बात हो रही है यहां पर, और रेड मतलब क्या? रिडक्शन की बात हो रही है। तो मतलब क्या है? कोई रिएक्शन गिवन है, वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसी से रिलेटेड है। तो कोई रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या? तो पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन हम समझने की ट्राई करते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओके। पहले ऐसे माना जाता था कि ऑक्सीडेशन ये, रिडक्शन ये, लेकिन अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट है अपने पास, बढ़िया तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आसानी से हम समझ सकते हैं। चलो सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से। एडिशन ऑफ, सबको पता भी होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स को, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जो रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जिसमें क्या ऐड होता हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जो रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता हो उसे हम रिडक्शन बोलते थे। बेसिक सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम Mg+O2, तो यहां पर क्या बनेगा? MgO। ओके, रिएक्शन बैलेंस कर ही लेना अपने हिसाब से तुम। तो यहां पर मैग्नीशियम के अंदर क्या ऐड हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो मतलब क्या हुआ? मैग्नीशियम का क्या हुआ? यहां पर MgO में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। चलो उसके लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से रिलेटेड कोई एग्जांपल, N2+H2, तो क्या बनेगा? NH3। हैबर प्रोसेस, एमोनिया प्रोडक्शन। ओके, तो कितना होता है ये बैलेंस के लिए? हो गया। तो यहां पर N2 के अंदर कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हुआ। नाइट्रोजन के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ, NH3 बना। ये किसका एग्जांपल हुआ? रिडक्शन रिएक्शन का हुआ। चलो दूसरी डेफिनेशन क्या है इससे हिसाब से ही, रिमूवल ऑफ, कोई रिएक्शन है जिसमें क्या रिमूवल होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन। ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओके। यहां पर क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होता हो वो ऑक्सीडेशन है, और जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होता हो रिडक्शन है। जैसे कि एग्जांपल ही ले लेते हैं, H2S+Cl2, तो यहां पर क्या बनेगा? H2S है, Cl2 है, तो HCl। ओके, H2S+Cl2, सामने क्या बन रहा है? HCl, और सल्फर रिलीज हुआ। तो यहां पर फोकस करो, H2S में से क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन रिमूव हुआ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ,
सामने सल्फर बन रहा है ना, तो H2S से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, कह सकते हैं हम यस। तो यहाँ पर क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक और एग्जांपल है यहाँ से, इसी से रिलेटेड, कॉपर ऑक्साइड प्लस O, तो CuO, तो यहाँ पर कॉपर प्लस O2 बन रहा है। तो फोकस करो यहाँ पर, कॉपर किसमें, कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर में, तो यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो ये भी डेफिनेशन हम इसके हिसाब से कह सकते हैं कि इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर CuO का रिडक्शन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, Cu में। क्लियर है, CuO का रिडक्शन किसमें हुआ, Cu में हुआ। तो दूसरी डेफिनेशन ये है। एक और डेफिनेशन है 3rd नंबर की, जो रिएक्शन के अंदर क्या होता हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या ऐड होता हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता हो। तो यहां पर क्या होगा, बोलो क्या ऐड होता हो, तो यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होता हो वो कौन होगा, ऑक्सीडेशन जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसमें क्या ऐड होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अभी भी बता रहा हूं मैं तुम्हें, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेफिनेशन है। जैसे कि एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, Fe+S, FeS बनेगा। यहाँ पर सल्फर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Fe के अंदर क्या ऐड हुआ, सल्फर ऐड हुआ, तभी तो FeS बन रहा है। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Fe का। क्यों, क्योंकि उसमें ऐड क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर, यस ऐड हुआ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर उसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि CuCl2, कॉपर क्लोराइड, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं उसका, कॉपर के साथ। ओके, CuCl2, इसमें क्या ऐड करवाएंगे हम, कॉपर क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो इसमें क्या हो रहा है, CuCl2 में कॉपर क्लोराइड ऐड हो रहा है, तो क्या फॉर्म हो रहा है सामने, Cu2Cl2। तो फोकस करो, इसके अंदर ऐड क्या हुआ, कॉपर ऐड हुआ, और कॉपर कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या ऐड होता हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड होता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब इससे एक और डेफिनेशन बनेगी ना 4 नंबर की, तो 4 नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, जिसमें रिमूवल क्या होता हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और यहां पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम्हारे सामने 4 डेफिनेशन है। अभी भी हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, अब इसके बाद जो ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़नी है ना, जो हर बार काम लगने वाली है, वो पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। लेकिन ओल्ड कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम्हारे सामने, जो रिएक्शन हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो हमें आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए ये पैटर्न से भी। तो पहले ये लिख लेना, तो ये थी ओल्ड कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। अब यही काम यूज़ करेंगे हम जब भी फाइंड आउट करेंगे ना, यही बढ़िया मेथड है, यही फाइनल डेफिनेशन है। जितने भी हमें ना 11th 12th में रिएक्शन समझने, उसमें ये मॉडर्न मेथड ही काम लगेगी। तो मॉडर्न मेथड, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, या तो एक और नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक मेथड। ओके, फोकस करना। ऑक्सीडेशन मतलब कौन, तो ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन, क्या बोलेंगे उसे हम, डी इलेक्ट्रोनेशन। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक और चीज याद रखना, ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता हो, उसे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इंक्रीजेस। तो तीनों चीज समझेंगे, तीनों चीज याद रखेंगे हम। ऑक्सीडेशन, अब एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि Na, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सोडियम Na+ में। तो फोकस करना, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर जो हमने देखे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +1, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हुआ,
0 से +1 इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होना मतलब क्या हुआ, सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरे नंबर पर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यस इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। सोडियम का क्या हुआ, डी इलेक्ट्रोनेशन हुआ, यस हुआ क्योंकि लॉस इलेक्ट्रॉन किया। हम डायरेक्ट ये वाली चीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन होना। क्लियर है, ये वाली डेफिनेशन हम बार बार यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट, उसके बाद रिडक्शन मतलब क्या, तो जिसमें क्या होता हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता हो, इलेक्ट्रोनेशन होता हो, मतलब जिसमें क्या होता हो, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज होता हो, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता हो, डिक्रीज होता हो। एग्जांपल जैसे कि कोई एग्जांपल लिखो, लाइक Cl क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, किसमें कन्वर्ट हुआ, Cl माइनस में। चलो Cl पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है अभी, 0, इस पर कितना, यहां पर लिख रहा हूं 0। Cl माइनस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, कितना हुआ बोलो, 0 से -1, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ। डिक्रीज हुआ मतलब क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, वो भी फोकस करना। जैसे कि ऑक्सीजन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेगा, O2 माइनस में कन्वर्ट। चलो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, 0, इस पर कितना चार्ज है, -2, तो यहां पर ऑक्सीजन का क्या हुआ बोलो, -2 हुआ, 0 से डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना हुआ, 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। नाम ही यही है, रिड्यूस। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो रिडक्शन है। ओके, तो ये फाइनल डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन से रिलेटेड हम पूरे चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं वो निकालेंगे इसी बेस पर। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी रिएक्शन गिवन है ना, वो रिएक्शन में सभी इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर हम इस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे। फिर आइडेंटिफाई करेंगे किस में इंक्रीमेंट हो रहा है और किसका डिक्रीमेंट हो रहा है। जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है वही ऑक्सीडेशन है, और जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है वही रिडक्शन है। पहले ये लिख लो, फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलो अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, और आइडेंटिफाई करोगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्या वो रेडॉक्स रिएक्शन है। अब समझना, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन आएगी तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। ओके, एग्जाम्पल देखकर लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं। फर्स्ट MnO4 माइनस, MnO4 माइनस के MnO4 भी लिखा हो सकता है। ओके, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, I माइनस के I भी लिखा हो सकता है। अब कौन सी कंडीशन ले रहे हैं, अल्कलाइन कंडीशन ले रहे हैं। याद करो एप्लीकेशन में पढ़ा था हमने, अगर MnO4 माइनस अल्कलाइन या न्यूट्रल कंडीशन में ले रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होता है वो, तो वो कन्वर्ट होगा MnO2 में कन्वर्ट होगा, और साथ में क्या बना रहा है, I2। तुम्हारे सामने एक रिएक्शन गिवन है। अब यहां पर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, पहले फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन होगा तुम्हारे सामने, अगर रेडॉक्स रिएक्शन है तो किसी का ऑक्सीडेशन होता होगा और किसी का रिडक्शन होता होगा, तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे सबके ऊपर। चलो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, यहाँ पर 4O है, ऑक्सीजन पर -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा ना तुम्हें इसका, तो निकालो। यहाँ पर 8 -1 तो कितना हुआ, +7। चलो ऑक्सीजन पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -2, इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1, ये Mn पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 ऑक्सीजन है, -4 सामने गया तो +4, तो यहाँ पर कितना हुआ, +4। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं आ रहा तो आगे की क्लास देख लेना, लेक्चर 1 और 2। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। चलो Mn में क्या हुआ, फोकस करो, 7 से +4 गया मतलब नंबर रिड्यूस हो रहा है ना, कितना रिड्यूस हो रहा है, 3 नंबर रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हुआ किसका, Mn का रिडक्शन हुआ किसमें, Mn+4 में। चलो दूसरा, ऑक्सीजन तो क्या है, सेम है ना, यहां पर भी -2, तो स्पेक्टेटर हुआ, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा वो स्पेक्टेटर आयन होंगे अंदर। ओके, चलो यहां पर आयोडीन पर कितना है, -1, सामने कितना है, 0, मतलब कुछ तो चेंज आया ना, -1 से 0 होना, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ नंबर तो क्या हुआ,
ऑक्सीडेशन। क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? यस है। अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, सच रिएक्शन आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। चलो दूसरा एग्जांपल, अब खुद करने की ट्राई करना है। ये दूसरा एग्जांपल जो लिख रहा हूं मैं वो Cr2O7 2 माइनस प्लस C2O4 ऑक्सीलेटो 2 माइनस और सामने Cr3 प्लस प्लस CO2। तुम्हारे सामने एक रिएक्शन है। अब यहां पर किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है कमेंट करो, आइडेंटिफाई करो और फिर कमेंट कर दो आंसर। सबका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। फिर देखना किसका इंक्रीमेंट, हाँ सामने एलिमेंट वही रखेंगे, Mn है तो सामने Mn ही रखेंगे। तो चलो सबसे पहले Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, आएगा डायरेक्ट 12 और डिवाइड, ये 14 है, 14 में से 2 माइनस प्लस 12 को 2 से डिवाइड कर दो तो प्लस 6। ऑक्सीजन का कितना होता है -2। कार्बन का कितना हुआ बोलो, यहाँ पर नहीं आ रहा है तो काउंट करके बताओ, साइड पर बाजू पर काउंट करके लिखोगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है यहाँ पर, 8 में से जाएंगे 2, 6 डिवाइड बाई 2 तो कितने हुए +3। ऑक्सीजन का तो -2 ही है ना। चलो यहाँ पर Cr का कितना है, +3 लिखा हुआ है, वही +3 है। कार्बन का कितना हुआ यहाँ पर +4, -4 है, सामने जाएगा तो +4। ऑक्सीजन पर कितना है -2। चलो Cr, यहाँ से Cr और सामने Cr में देखो क्या हुआ, +6 से +3 में गया, 3 का चेंज आ रहा है तो क्या हुआ यहाँ पर रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन का तो कुछ नहीं हो रहा, सेम टू सेम। कार्बन का +3 से +4 हुआ, नंबर बढ़ रहा है ना ये, तो क्या हुआ ये ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर। तो यस यहाँ पर किसका रिडक्शन हो रहा है, क्रोमियम का। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कार्बन का। रेडॉक्स रिएक्शन, यस रेडॉक्स रिएक्शन है। तो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, 4 क्वेश्चन देंगे विच इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन रेडॉक्स है। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, प्रूव करना है तुम्हें। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट किस में डिकम्पोज होगा, CaO + CO2। आइडेंटिफाई करके देखो यहाँ पर कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +2, वो तो फिक्स ही है, ग्रुप 2 के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ही है +2। चलो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आइडेंटिफाई करके देखो, यहाँ पर 6 है, ये +2 है, -6 तो +4। ऑक्सीजन पर कितना -2। चलो यहाँ पर कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन पर -2। कार्बन का कितना +4, ऑक्सीजन पर कितना। चलो कैल्शियम सेम, कार्बन सेम, ऑक्सीजन सेम। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, या कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो हर बार यही पैटर्न यूज करेंगे हम। ऑक्सीडेशन या इलेक्ट्रॉनिक मेथड जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की, वो फाइनल वही यूज करके रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन होता है, लिख लेना पहले ये। दूसरा, नीट और JEE एग्जाम 2023 की तो अनाउंस हो गई। ओके, लेकिन 11th वाले जो अभी 11th में पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे। जो 12th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे, अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे भी है ना MCQ से, ये जो MCQ है ना वो देखे, क्योंकि नीट और JEE में मैं गारंटी ले रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड MCQ होंगे स्टूडेंट्स। और बहुत कुछ है ना सर्च करके ही निकाला हुआ है। ये जितने भी सारे MCQ मैं निकाल रहा हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ, अलग अलग रेफरेंस बुक के MCQ पहले सर्च करके है ना फिर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, और डिटेल सॉल्यूशन है। इसी से अगर मान लो वो नहीं हो रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है एग्जाम में। तो प्रैक्टिस करना मैक्सिमम, और बेस्ट से बेस्ट स्कोर नीट और JEE में अचीव करना। लिख लेना ये।